नमस्कार, बिहार 24 सच से सामना में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ सुषमा ठाकुर। व्यवहार न्यायालय झंझारपुर में एडीजे अविनाश कुमार पर 2 पुलिस कर्मियों ने कातिलाना हमला किया और उन पर पिस्टल तान दिया। हमले में 2 आरोपी एसएचओ गोपाल प्रसाद और एसआई अभिमन्यु कुमार एडीजे चैम्बर में पहुंचकर जज साहब पर अचानक हमला कर दिया। हालांकि एडीजे अविनाश कुमार सुरक्षित है, लेकिन उन पर हुए हमले को लेकर काफ़ी भयभीत है। हमले के दौरान बीच बचाव करने आए कई अधिवक्ता घायल हो गए, जिन्हें मामूली चोट लगा। बता दें कि दोनों आरोपी घोघटिया थाना में पदस्थापित है, जिसमें एक गोपाल प्रसाद घोघटिया थाना के थाना अध्यक्ष हैं, तो वहीं दूसरे उसी थाना में एसआई के पद पर अभिमन्यु कुमार हैं। बताया जा रहा है कि एडीजे पहले भी अपने जजमेंट को लेकर काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं। जज अविनाश कुमार जिले के पुलिस कप्तान पर भी अपने जजमेंट के दौरान कई बार टिप्पणियां कर चुके हैं। साथ ही दोनों आरोपी को किसी मामले में कोर्ट में पेश होना था और इसी दौरान झंझारपुर कोर्ट में पेश होने आए तो इसी दौरान घटना को अंजाम दिया गया। इस बाबत जब एसोसिएशन झंझारपुर के उपाध्यक्ष से बात की गई तो उनका कहना है कि जिस तरह से कोर्ट रूम में बीच के दौरान 2 पुलिसकर्मी के द्वारा जज साहब पर हमला किया गया, वह काफ़ी निंदनीय है और न्याय व्यवस्था को दबाने की कोशिश है। वहीं उन्होंने इस पूरे मामले में जिले के पुलिस कप्तान पर भी सवालिया निशान खड़ा किया है। बार एसोसिएशन के अधिवक्ता ने इस पूरे मामले में न्यायिक जांच कर तुरंत कार्रवाई की मांग की है और ऐसा नहीं करने पर बड़े आंदोलन करने की बात कही। एडीजे के आवेदन पर मामला दर्ज होने की अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार 24 सच से सामना। आज हिंदुस्तान के न्यायिक इतिहास का हम समझते हैं कि सबसे बड़ा काला अध्याय है और पुलिस के मनोबल को अनावश्यक रूप से अपराधीकरण होने का भी आज सबसे बड़ा दिन है। आज लगभग 2:15 बजे की घटना है। हम लोग न्यायालय कार्य में व्यस्त थे। एकाएक 2 पुलिस पदाधिकारी, जिनके जेब पर लगे नेम प्लेट से हम लोगों को मालूम हुआ कि एक गोपाल प्रसाद यादव थाना अध्यक्ष घोघटिया हैं, उनके साथ अभिमन्यु कुमार सिंह अभिमन्यु कुमार कहिए ना, अभिमन्यु कुमार वहाँ थे। ये लोग एकाएक एडीजे के कक्ष में, कार्यालय में जो कक्ष है उसमें घुस गए और घुसते ही कहा कि तुम लोग, तुम्हारी हैसियत कैसे हो गई कि तुम हम लोगों को बुलाते हो। हम लोग बाहर से सुन रहे थे, तुमको एडीजे मैं नहीं मानता। और यह कहते हुए वो अभिमन्यु कुमार सिंह मारपीट पर उतारू हो गया एडीजे साहब को। जब तक हम लोग कुछ समझ पाते तब तक अभिमन्यु कुमार सिंह इनको लपड़ थप्पड़ चलाना शुरू कर दिया और गोपाल कृष्ण यादव लगातार गाली दे रहा था। अभद्र गाली, उस गाली का उपयोग हम नहीं कर सकते हैं अपनी मुंह से कि तुम्हारी हैसियत कैसे होगी, तुम अपने आप को एसपी से बड़ा समझते हो, ये वो, एसपी को तुम नोटिस कर दिया तो आज तुमको हम सब एडीजे निकाल देंगे, यही कारण है कि तुम्हारा पावर सीज हो गया। इस सब टाइप का बात बोल रहा था। हम लोग घुसे तो देखे कि चंदन जो है वो पिस्टल ताने हुए था अभिमन्यु सिंह, और चंदन उससे एक अनुसेवक हैं जज साहब के, वो उससे पिस्टल छीन रहा था, लेकिन वो पिस्टल छीन लिया। चंदन को भी काफ़ी मारा है दोनों मिलके। तब तक हम लोग कुछ, अभिमन्यु कुमार सिंह, तब तक हम लोग घुसे। हम लोग के घुसने के साथ ही आपको कोर्ट का स्टाफ लोग घुसा, किसी तरह से जज साहब को सुरक्षित किया। जज साहब थर काँप रहे हैं और ये गाली दे रहा है, इतने लोगों के बीच में वो गाली दे रहा है। उसके बाद फिर पुलिस जो यहाँ रहती है वो लोग आया, पुलिस आई, जज साहब को सुरक्षित किया गया। फिर डीएसपी साहब आए, पुलिस बल आए, थाना के लोग आए। हम लोगों का डिमांड है कि हम समझते हैं कि अब तो हम लोग अपराधी से सुरक्षा मांगते थे, अब तो हम लोगों को पुलिस से सुरक्षा अपनी मांगनी पड़ेगी कि हम लोगों को पुलिस से पता है। अभी कार्रवाई क्या होगी वो जज साहब लोग कर रहे हैं, प्राथमिकी दर्ज होगी और हम लोग मांग करते हैं कि इस एसपी को इस मामले का मुदाला बनाया जाए। इस दोनों थाना प्रभारी और उसके साथ जो अभिमन्यु कुमार है उसके सहित इस एसपी की गिरफ्तारी हो। पूरे बिहार के न्यायिक व्यवस्था को मजबूत सुरक्षा व्यवस्था मिले
और जब तक ऐसा नहीं होगा तो झंझारपुर सहित हम लोग प्रयास करेंगे कि पूरे बिहार के न्यायिक कार्य को हम लोग बंद करेंगे। यदि इस एसपी को इसमें मुदाला बना के गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम समझते हैं कि जब हम लोग स्वयं को अपने पदाधिकारी को न्याय नहीं दिला सकते हैं तो हम लोग को न्यायिक व्यवस्था में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। आज से आपने कार्य का बहिष्कार किया? निश्चित रूप से हम लोग कार्य का तब तक जब तक इस एसपी की गिरफ्तारी नहीं होती है और इस दोनों के स्पीडी ट्रायल चला करके तीनों को सजा नहीं होता है, इस बात को मान नहीं लेती है सरकार, तब तक हम लोगों का आंदोलन चलता रहेगा। आज कोर्ट में 2 बजे लगभग बेल था ना, तो बेल हम एडीजे साहब कोर्ट फर्स्ट में चल रहा था वीडियो से। उसी दरमियान घोड़िया के 2 पुलिस आए और सर के चैम्बर में घुस के और उनको जैसे लपट थपट से मारपीट किए और पिस्टल दिखाया। इस सुन के सभी वकील साहब से वहाँ दौड़े और पिस्टल छीन लिए और अभी FIR लिखा रहे हैं। पूरा घटना FIR होने के बाद किया गया 2 आदमी को, एक थाना अध्यक्ष घोड़िया और उसी के साथ एक और कोई है। घायल भी है कोई? हाँ, एडीजे साहब घायल हैं और कुछ कलर घायल है, कोर्ट का कलर का। एक और थी एडवोकेट भी घायल है। पिस्टल भी दिखाया था क्या? हाँ, लोडेड पिस्टल था। लोडेड पिस्टल? हाँ हाँ उनके एडीजे साहब मारा पीटी भी हाथा पे भी? हाँ हाँ, उनका हाथ में चोट लगा हुआ, इंजर्ड है वो। कौन मारा था उनको? वो थी दरोगा थी, अध्यक्ष थाना अध्यक्ष घोड़िया। घोड़िया जी जी। उनके साथ मतलब इवन दो यहाँ के भी जो पुलिस पद सब थे वो भी उनके साथ मिलकर के और अधिवक्ता सब जो भीतर जा रहा था उनको बचाने के लिए उसके साथ भी मारकर कूट कर। हाँ, और अधिवक्ता सब भी हमारे घायल हुए। हाँ, कितने अधिवक्ता घायल हुए हैं? 2-4 आदमी को लपट थप्पड़ मुंह टूब में लगा है। 2-4 आदमी को चोट लगी है। हाँ, चैम्बर के बाहर वो कितने पुलिस वाले थे? हाँ, कितने पुलिस वाले थे? देखिए पहले तो पुलिस वाले 2 ही घुसे थे, लेकिन बाद में हम तो सबों को चेहरा से नहीं पहचानते हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि गार्ड सब आया होगा या वो थाना से पुलिस आ गया। हाँ, तो वो लोग भी पुलिस का ही साथ दे रहे थे? हाँ, या पहले फिर पुलिस का ही साथ देना शुरू किए वो लोग। पुलिस को लेकर के वो लोग निकलना चाहे, जिसका विरोध हम अधिवक्ताओं ने किया कि नहीं, इसको यहीं पर में रखिए तब तक। हाँ, और जब कार्रवाई होगी उचित उसके बाद ही इसको बाहर ले जाए। वो दोनों पुलिस आरोपी यहीं है या कहीं? अभी दोनों आरोपी पुलिस को यहीं पर में रखा गया है और ये दोनों यहीं है। अधिवक्ता जो घायल हुए हैं उन कौन कौन है? नाम से हमने बताया, हमने बहुत जूनियर सब हैं, सबको नाम से नहीं पहचानते हैं। हाँ, अच्छा सर, सुरक्षा गार्ड वगैरह सब भी था वहाँ? हाँ हाँ। सभी प्रकार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार 24 सच से सामना।